गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। डेटा की वीडियो आ चुकी है और डेटा जो है आपके सामने मैं आज रखने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट आज का दिन है क्योंकि आज ना आपको प्रो ने कुछ अलग ही किया है, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा क्या किया और जो हमने सोचा था वैसे ही किया। जैसे भाई अब हमने जो सोचा है वो वैसे ही करेगा, तो आपको क्या अब किस माइंडसेट से सोच रहे हो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रो का माइंडसेट से ही हम लोग सोच रहे हैं, उसी हिसाब से हमने सोचा था, ठीक है। अच्छा, पहले मैं उनकी प्रकृति बता दूं आपको। थोड़ा सा मैंने पहले भी बताई है लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो है नए जुड़े हैं तो उनको बताना जरूरी है। और अब की बार सैटरडे संडे में ना ये डेटा कैसे निकालते हैं इसके लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रही है। तो एक वीडियो मैं ऑलरेडी वैसे बना चुका हूँ, नीचे सर्च करोगे तो मिल जाएगी। लेकिन मैं दोबारा एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे हमें एनएससी से कैसे इस डेटा को निकाला जाता है और कैसे एक्सेल में शीट बनाई जाती है, उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है उसके लिए, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। अब देखो, वीडियो को लाइक कर देना भाई। तुम लोग लाइक नहीं करते तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन होता है। ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो और प्यारा सा कमेंट जरूर नीचे छोड़ा करो, ठीक है। जो भी सीखने को मिल रहा है, जो भी समझ में आ रहा है वो नीचे जरूर छोड़ा करो, ठीक है। अब देखो भाई, यहां पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले हमारे क्लाइंट ने क्या किया। इन्होंने क्या किया आज की डेट में 20 मई को, यहाँ पे कॉपी लेके इधर मैंने इसको पेस्ट किया। तो ये है सर, इसको कॉपी और ये मैंने पेस्ट किया। तो हमारी क्लाइंट यानी कि पब्लिक ने क्या किया है आज। पब्लिक जो है ना होशियार होती जा रही है। तो पब्लिक ने क्या करा, 4.5%, 4.45% यानी ऑलमोस्ट 4.5% के आसपास जो है आज पब्लिक ने खरीदा है, ठीक है। पब्लिक के अंदर क्या है ना, कुछ लोग पब्लिक के अंदर प्रो वाले बैठे हैं भाई। सिंपल सी बात है, क्लाइंट जो है ना, अब पब्लिक नॉर्मल पब्लिक बची नहीं है। बहुत लोग सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल भी देख रहे हैं। तो भाई लोगों ने क्या करा, जैसे ही पैनिक क्रिएट हुआ ना, वहां पर अपॉर्चुनिटी जो है वो ढूंढी और 4.45% के आसपास जो है पब्लिक जो है खरीदती हुई नजर आई, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, अच्छा मतलब पॉजिटिव हुआ है। ये क्या पॉजिटिव दिखा रहा है? ये पॉजिटिव ये दिखा रहा है कि प्रो की सोच वाली जो है पब्लिक हो रही है क्योंकि वो सीख रहे हैं, है ना। जैसे कि अब यहाँ पर भी क्या होगा वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। डीआईएस ने क्या किया है आज, हमारे जो घरेलू निवेशक हैं इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आज हमारे सामने अपनी बिकवाली की है, ठीक है भाई। ये तो बेच ही रहे हैं, है ना। ये तो आप क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर ही रहे हैं। तो ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, इनकी प्रॉफिट बुकिंग ना थोड़ी सी डेंजरस है यार। 55 पे आ गए हैं तो ये थोड़ा सा एक कंसर्न है। मतलब यार अगर ये 40 के पास आएंगे ना तो फिर थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जा सकते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं, लॉन्ग टर्म जो होता है ना, लॉन्ग टर्म, इन दोनों की सोच जो होती है ना वो लॉन्ग टर्म की होती है। मतलब ये क्या है, ये अगर पोजीशन बना रहे हैं ना तो ये कम से कम 20% के लिए बना रहे हैं, ठीक है। अगर एफआईएस पोजीशन बना रहे हैं तो कम से कम कोशिश करेगा वो 10 से 15% के लिए बनाएगा, ठीक है। 15% के लिए बना रहा है ना। प्रो जब पोजीशन बिल्डअप करता है ना तो उसकी टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा 4 to 5% होता है। वो ज़्यादा मतलब नहीं करता कि यार मैं बहुत ज़्यादा करें, ठीक है। वो 4 to 5% को टारगेट कर रहा होता है। तो इनकी जो मतलब नेचर है ना वो आपको समझना पड़ेगा। हम प्रो को ट्रैक क्यों करते हैं कि प्रो हमें जो अभी शॉर्ट टर्म ट्रेंड होता है ना वो बताने की कोशिश करता है। अभी आपको पता है इसकी पोजीशन क्या थी, 23 थी। कब हमने डिस्कस की थी, अभी कल हमने डिस्कस की थी। ये इनकी पोजीशन कहाँ थी, 23 पे थी, है ना। 12 मई को याद होगा आपको, 23 थी। वहां से लेके अब जब पोजीशन हुई है वो भी मैं आपको दिखाता हूं अभी आपको। तो ये क्या करता है, 4 to 5% के लिए बैठा होता है। अब यहाँ पे जो एफआईएस हैं ये भाई कम से कम 10% के लिए बैठते हैं, कम से कम बता रहा हूँ। ये कम से कम 3% के लिए बैठते हैं प्रो, और ये कम से कम डीआईएस जो बैठते हैं वो कम से कम 20% के लिए अपनी पोजीशन को बिल्डअप करते हैं। ये बड़ी बड़ी पोजीशन बड़े बड़े टाइम के लिए बिल्डअप करते हैं और ये बड़ी चीज़ों को लेने की कोशिश करते हैं। तो इनका माइंडसेट कुछ ये है, हमेशा ध्यान रखना। अगर इनकी पोजीशन में बता रहा हूँ तो इस माइंडसेट के लिए बता रहा हूँ, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब भाई ये क्या कर रहा है, इन्होंने 55% पे आ गए। तो थोड़ा सा कंसर्न ये है कि इनका हिसाब से 6.5% इन्होंने बुक किया है। तो ये तो अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हैं भाई। तो इन्होंने करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 22,000 से खरीद रहे हैं, ठीक है। 22,000 थे जब, कितने पे थी इनकी पोजीशन, 80 पे थी, याद होगी आपको। मैं लगातार शेयर कर रहा था जब मार्केट 22,000 पे था और एफआईएस हमारे कहाँ पे थे, 20% से नीचे थे, 15% पे थे। तब क्या कर रहा था, ये जो है 80% पे थे, मतलब जब ये बाई कर रहे थे। तो उस जगह पे इन्होंने बाई किया तो अब इनको प्रॉफिट बन रहा है तो ये प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, सिंपल सी बात है। तो हमें तीनों का ट्रेंड जो है पता होना चाहिए। तो अब ये इनकी अपनी पोजीशन पे हल्का लेके जा रहे हैं। अब बस ये यार, ये 40 के नीचे जाएंगे तो थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो आपको बड़ा जो है वो कहीं ना कहीं रुकेगा, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं रुक सकता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा कंसर्न है। तो ये नेगेटिव है भाई, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर बताऊं, इट्स अ नेगेटिव साइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं सर एफआईएस की पोजीशन देखते हैं। एफआईएस क्या कर रहे हैं, एफआईएस जो है हमारे सामने आज इन्होंने क्या किया है, आज इन्होंने 5.5%, ठीक है। मैंने आपको बोला था शाम वाली वीडियो जिसने देखी, मैंने क्लियरली बोला था कि भाई बाद में क्या है, एफआईएस ने पैनिक किया है, ठीक है। एक टाइम जो है मार्केट को कौन लेके नीचे जा रहा था, स्टार्ट जब किया था जब प्रो मार्केट को नीचे लेके जा रहा था, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। ये सिचुएशन थी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर।
30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं लेके आऊँ तो मैंने आपको बोला सिचुएशन क्या थी, यहाँ तक मार्केट गिरा था जब 30 मिनट के चार्ट पे यहाँ तक, ठीक है, मार्केट फॉलो हुआ इस जगह पे, तो ये जो पोजीशन थी ना ये प्रो गिरा रहा था, ठीक है, क्या कर रहा था, प्रो जो है वो मार्केट को गिरा रहा था। उसके बाद जब ये रेड कैंडल बनी और ये वाली रेड कैंडल बनी, तो जब भाई एफआईएस ने पैसा जो है तोड़ा है, ठीक है, जब एफआईएस जो है सेल करना स्टार्ट किया, एफआईएस ने, डीएस ने, इन्होंने सेल कराया, तब इतनी बड़ी जो रेड कैंडल से इसका फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद क्या है, प्रो ने बाय किया है। क्या सर प्रो ने बाय किया है क्या? क्वेश्चन क्या है, मेन क्वेश्चन है हमारे टाइगर ने आज क्या किया है। मेन क्वेश्चन हमारा कंसर्न है कि भाई हमारे टाइगर ने क्या किया है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूं सर, आर यू रेडी फॉर दिस, ठीक है सर, मैंने बोला था और वो होगा, ऐसा मतलब क्या है कि इतने टाइम से डेटा को ऑब्जर्व करके आ रहे हैं तो वो चीज़ हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो तो इसने लगभग 4.5% अपनी पोजीशन को बिल्डअप किया है, ठीक है। ये चीज़ क्या दिखा रही है कि मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट जो है नीचे आया है, ठीक है। तो अब अपनी पोजीशन को 4.5% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, देखो ये यहाँ पे हमें दिखा रहा है कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये हमें यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि भाई मार्केट नीचे तो जा रहा है लेकिन वी आर बाइंग। इसका मतलब क्या है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, ठीक है, वो पॉजिटिव है। तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा। हाँ ठीक है, नीचे जा सकता है, इन दोनों की ने सेलिंग करी है, ठीक है, ये भाई लंबे ट्रेंड को देखते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करें, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा। 24,500 विल बी अ स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, ठीक है। मुझे नहीं लगता मार्केट इसको तोड़ेगी। अब हम ध्यान रखो, हमारे पास जो इसका प्रो का बाइंग लेवल है ना, वो कहाँ आ गया है, वो आज इसने और खरीदा है 4-4.5%, तो इसका बाइंग लेवल लगभग 24,700 के पास में ही है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ 24,700 इसका बाइंग लेवल है। इसके नीचे बहुत रेयर चांस है कि इसको नीचे जाने देगा, ठीक है। उसको अगर वो जाएगा तो इसको बहुत भारी पोजीशन कट ऑफ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे अगर बाइंग कर रहा है, इसका मतलब इसको पता है कि मार्केट जो है ऊपर जा सकता है, इसलिए ये पोजीशन को बिल्डअप कर रहा है, ठीक है। तो ये देखने वाली बात है ना, ये एक बड़ी चीज़ है और कहीं ना कहीं एक बड़ा अच्छा वो है मौका। तो 24,700 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। मुझे नहीं लगता मार्केट ज़्यादा नीचे जाएगा। अगर ये ज़्यादा नीचे जाता है 24,500 पे भी आता है, और 24,500 पे आने के बाद अगर प्रो और बाई कर रहा है, तो इसका मतलब इसको बहुत लॉन्ग टर्म, मतलब कि 5-6% का मूव इसको खाना है यहाँ पे, तो उसके बाद ये सीधा एक बड़ा मूव दिखा सकता है यहाँ से, ठीक है। तो दो सपोर्ट जोन ध्यान रखना इसके हिसाब से सही है। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि प्रो जो है बाइंग करता हुआ नजर आ सकता है, तो ये कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि भाई मैं बाइंग कर रहा हूँ और कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। एफआईएस तो इसको देख के बाइंग करने आई जाएंगी, ठीक है। इसने आज सुबह स्टार्टिंग में तोड़ा, इसलिए एफआईएस जो है आपको तोड़ते हुए बाजार को नजर आई, ठीक है। बाकी इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हल्की सी जो कंसर्न है ना, वो बस इसका कंसर्न है, डीआईएस का, ठीक है, कि ये अपनी प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा ना करें, ठीक है। प्रॉफिट तो बुकिंग करेंगे, ये ऑब्वियस सी बात है, 80 से 55 पे आ गए, लेकिन आप 50 से नीचे ना जाएं, ठीक है। अगर ये 50 से नीचे जाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, वो मार्केट को ऊपर खींचने में दिक्कत आएगी, ठीक है, और कुछ नहीं है। बाकी तो यार ये बैठे हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये हैं, सबसे बड़ी बात ये है, तो ये अगर माल बेचेंगे तो ये खरीदने के लिए बैठे हैं, तो इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो सही है सब कुछ, डोंट बी पैनिक, है ना। बस एफआईएस प्रो का डेटा हमारे साथ में मैच कर रहा है जैसे हम सोच रहे थे, और मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट हम नहीं देख रहे। शॉर्ट टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा 24,500 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहाँ से एक बार बाउंस बैक हम आराम से दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और वहाँ पर हमें प्रो की बाइंग भी आती हुई नजर आएगी, ठीक है। अब देखते हैं सर यहाँ पे आज जो है कैश का मार्केट का डेटा क्या रहा। एफआईएस ने क्या करा आज कैश मार्केट में सर 10,000 करोड़ की सेलिंग की है, ठीक है। तो ये चीज़ ना थोड़ी सी नंबर जो है नेगेटिव है। उसके बाद अगर मैं एफआई इंडेक्स फ्यूचर में देखूं तो 2-2.5 करोड़ यहाँ पे भी बेचा है और 4,000 करोड़ स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं। तो ओवरऑल देखें तो 16,000 करोड़ की बिकवाली जो है एक बड़ा नंबर है, ठीक है। बड़ी बिकवाली जो है एफआई से साइड से आई है, ठीक है। चाहे वो इंडेक्स फ्यूचर में हो, चाहे वो आपका अच्छा खासा जो है कैश मार्केट में जो है एफआईएस ने अच्छा खासा सेल किया। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव साइन है। क्यों गए हैं, क्या गए हैं, उसके पीछे हम देखेंगे भाई, ठीक है। अच्छी खासी बाइंग की हुई थी, लेकिन फिर दोबारा एक सेलिंग की है, तो लेट्स सी क्यों करी है उन्होंने, वो हमें थोड़ा सा इसको और डेटा को अंदर से पढ़ेंगे तो कल तक मैं आपको और इसके बारे में अपडेट दूंगा, ठीक है। बाकी अगर मैं डीआईएस की देखूं तो डीआईएस ने सामने अच्छा डट के खरीदा है कैश मार्केट में, तो ठीक है, लगभग 6,700 करोड़ का खरीदा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। हमारे पास डीआईएस जो है वो डट के मुकाबला कर रहे हैं। तो ये था सर पूरा विश्लेषण इसका, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी देखें तो पॉजिटिव भी दिख रहा है, देख लो आपके सामने, तो कोई पैनिक वाली बात नहीं है, सब ठीक है, ठीक है। डोंट बी पैनिक कि हाँ मार्केट बहुत ज़्यादा टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। प्रो जो है बाई कर रहा है, इसका मतलब सब कुछ ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आज का डेटा कैसा लगा, नीचे वीडियो कैसी लगी वो अपना कमेंट जरूर छोड़ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।